चलो जी, ब्लड रिलेशन, ठीक है। चलो, तो इसमें आपको 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। हम तीनों तरह के क्वेश्चन करेंगे। एक फर्स्ट जो कोडेड फॉर्म है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, कोडेड फॉर्म। दूसरा पजल फॉर्म, और थर्ड होता है पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फिगर, है ना। बस यही 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। पहला कोडेड मतलब हो गया, हम करेंगे एक एक करके क्वेश्चन कि कोडेड हो गया, जैसे ए इज फादर ऑफ बी, बी इज सन ऑफ सी, है नहीं। तो दूसरा पजल फॉर्म में, और तीसरा पॉइंटिंग फॉर्म में, ठीक है। उससे पहले आपने कोई भी क्वेश्चन करने से पहले एक फैमिली ट्री बना के रखनी है। इसी बेस को हम मान के चलेंगे और इसी से क्वेश्चन हमारे आंसर भी होंगे, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, जैसे जो जो जनरेशन होगा, मैं बोलूं कि जनरेशन गैप बनाएंगे। जनरेशन गैप कैसे होगा, जैसे जिनकी एज एक ग्रुप की है उनको एक ही लाइन में रखेंगे, हर ग्रुप का, हाँ जी, जिसकी भी एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग रखते जाएंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ सिंबल्स यूज करेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। सिंबल्स कैसे यूज करेंगे, जैसे ब्लड रिलेशन मतलब हो गया, वो रिश्ते देख रहे हैं जो कौन से खूनी रिश्ते हैं, नहीं, तो वही मतलब जो क्लोज रिलेशन है वही वाले देखेंगे। अब जैसे इसमें मेल भी आएगा, फीमेल भी आएगा। मेल फीमेल में जैसे ब्रदर आ सकता है, सिस्टर आ सकता है, नहीं, या पेरेंट में फादर मदर, तो मेल और फीमेल है। तो जेंडर को डिनोट करने के लिए अपनी मर्जी से आप कुछ भी फिगर यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि हम मेल को ट्रायंगल से डिनोट कर लें, सिंबल्स इसलिए इस्तेमाल करें ताकि हमें डिफरेंशिएट हो जाए। दूसरा, फीमेल को मैंने सर्कल से डिनोट कर लिया, ठीक। अब जनरेशन गैप कैसे बनेगा, कि जनरेशन गैप में अगर मैं लिखूंगा फादर मदर अंकल आंट, ये अंकल और आंट जो है ये आपका पैटर्नल भी हो सकता है, मैटरनल भी हो सकता है। क्या ये सारे के सारे एक ही जनरेशन के नहीं है नहीं, ये एक ही जनरेशन के। दूसरा, इनसे नीचे इनसे ऊपर वाली जनरेशन देखूं तो क्या होगी, इनसे ऊपर वाली जनरेशन देखेंगे तो क्या होगी, इसके ऊपर होगा ग्रैंडफादर, है नहीं, ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर। तो ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर होगा, फिर उसके ऊपर ग्रेट ग्रैंडफादर, वो अलग जनरेशन बनेगी, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडमदर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लासिफाई करते जाएंगे कि एक एक जनरेशन। अब कहीं पे अगर ब्रदर होगा और सिस्टर होगा, कजिन्स होंगे, ये सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक। तो ये एक एक जनरेशन के हिसाब से रखते जाएंगे, इसी हिसाब से हमारे क्वेश्चन निकलेंगे भी। अब दूसरा चीज, कहीं पे अब एक मेल है एक फीमेल है, दोनों चीजों को याद रखना है। जैसे मैं बोलूं मेल और फीमेल है, जैसे मैं बोलूं ब्रदर और सिस्टर, यहां पे भी एक मेल आया और फीमेल है। फादर और मदर, यहां पे भी एक मेल आया और फीमेल आया, ठीक है ना। तो जहां पे जैसे मैं ब्रदर को डिनोट करूंगा तो हम ब्रदर के लिए सिंबल यूज करेंगे ट्रायंगल, और साथ में अगर सर्कल लिख दिया तो मैं बोलूंगा ये है ब्रदर और सिस्टर। अगर मैंने सिंबल इस तरह से लिखा कि हम जहां पे हमें लिखा होगा कि एफ या ए जो है, ए इज मैरिड टू बी, है ना, या ए इज मैरिड विद, तो हम लिखेंगे एक मेल है दूसरा फीमेल है, तो उसके बीच में प्लस का साइन यूज करें, ठीक है। ये इसलिए ताकि हमें इजी हो जाए बनाने की, ठीक है। चलो जरा अब आप मुझे इन्हीं बेसिस पे एक क्वेश्चन करके, मतलब एक पहले बेस बनाओ, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे क्वेश्चन पे आ जाए। जैसे मैं बोल रहा हूं ए इज फादर ऑफ बी, कैसे उसकी फिगर बनाओगे, यही सिंबल यूज करके। ए इज फादर ऑफ बी कैसे बनेगा, चलो जी, उधर पता नहीं क्यों नहीं आ रही आवाज, जरा आप ये बताओ
ए इज फादर ऑफ, जैसे एक स्टेटमेंट लिखे, नीचे वाला जो लिखा था हमने वो गया गायब हो गया, है नहीं। तो जनरेशन गैप, फिर से मैं वापस बोल रहा हूं कि जनरेशन गैप किस तरह से बनेगा, हम एक एक लाइन में अलग अलग को रखेंगे, ठीक है ना। वो तो समझ गए कि फादर, मदर, अंकल, आंट, ये एक इसमें आएंगे, ठीक है। दूसरे में इधर ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये इनके ऊपर वाली जनरेशन है। तीसरे में नीचे ब्रदर, सिस्टर, कजन, ये सारे इसमें आएंगे। तो ये जनरेशन रहेंगी। और मेल को डिनोट करने के लिए हम सिंबल यूज करेंगे ट्रायंगल का, ये मेल है। और दूसरा फीमेल को सर्कल से डिनोट करेंगे। अगर मेल और फीमेल मैरिड हुए तो हम उसके बीच में प्लस का साइन यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, पहला मैं स्टेटमेंट बोलूं, ए इज फादर ऑफ बी। ए जो है वो किसका फादर है, बी का। तो मैं अब आपसे क्वेश्चन मेरा है, ए जो है वो फादर है बी का, मैं आपको बोलूं बी जो है वो ए का क्या लगता है। ऑप्शन है सन, डॉटर या कांट बी डिटरमाइन, कांट बी, है नहीं। इस चीज का ध्यान रखना है। अब आप इसकी जो ही फिगर बनाओगे तो ए इज फादर ऑफ बी, फादर है, एक है फादर, दूसरा सन या डॉटर हो सकता है ना। अगर इसने लिखा होता है सन तब सन, इसने क्या लिखा है, ए इज फादर ऑफ बी। फादर है तो ऊपर वाली जनरेशन है, और किसका फादर है, बी का, मतलब बी नीचे आएगा और ए ऊपर आएगा, यही होगा ना। जनरेशन इसी तरह से बनेगी ना, फादर ऊपर वाली जनरेशन है और उसका सन या डॉटर नीचे वाली जनरेशन। तो मैंने लिखा बी जो ए जो है वो उससे ऊपर वाली जनरेशन है, तो ए फादर है तो इसका जेंडर मुझे पता है, जेंडर पता है कौन सा, लिख दिया ट्रायंगल। तो ए का जेंडर मुझे पता है, लेकिन बी के अब क्वेश्चन में पूछूं कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी विद ए, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी विद ए। तो बी का रिलेशन आपको मैं बोलूं, अब नीचे ऑप्शन हो सन, डॉटर, ठीक है। तीसरा कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी, क्या ऐसा ही होगा। तो कौन सा सही ऑप्शन है, एक स्टेटमेंट मैंने ये लिखा, ए इज फादर ऑफ बी। दूसरा मैं लिखूं बी इज सन ऑफ ए, बी इज सन ऑफ ए। अब इधर किसका जेंडर पता है, किसका नहीं पता, तो ऐसे करेंगे कि हम इस तरह से जनरेशन गैप हमेशा हमारा इस तरह से बनेगा, सन नीचे रहेगा, पेरेंट ऊपर रहेंगे, उसके ऊपर जो रखेंगे उसके ग्रेट पेरेंट्स होंगे, ठीक है। तो अब इसमें जैसे ये लिखा बी इज सन ऑफ ए, बी इज सन ऑफ ए, तो बी इज सन ऑफ ए मतलब कौन, किसका सन, बी जो है वो सन है किसका। तो बी के बारे में मुझे पता चल गया, बी जो है वो सन है तो मेल है, ये हो गया। सन है तो नीचे है, किसी का सन है तो इसके ऊपर वाली जनरेशन है ना, वो इसके पेरेंट है तो पेरेंट ऊपर वाली जनरेशन में आएगा। ऊपर कौन, ए। अब मैं आपसे पूछूं कि ए जो है वो बी का क्या लगता है, कांट बी डिटरमाइन, क्यों, क्योंकि इसके बारे में ये फादर भी हो सकता है ना, मदर भी हो सकता है। अगर हमने इतना ही लिखा है ना, स्टेटमेंट यही है, स्टेटमेंट है बी जो है वो सन है, बी जो है वो क्या है, सन है किसका। ये समझ आ रहा है कि नहीं, मैं वापस से वरना से आऊं कि पहला चीज जनरेशन गैप कैसे रखना है, जो सन होगा, डॉटर होगा और कजन होगा, ये एक एज ग्रुप है ना, सन, डॉटर और कजन जो है ये क्या है, एक एज ग्रुप है। इनसे ऊपर वाला एज ग्रुप देखें, जैसे हम हैं, हम सन, डॉटर या ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, कजिन्स, ये सारे एक ही एज ग्रुप के। फिर हमारे पेरेंट्स, मदर, फादर, अंकल, आंट, ये हमसे ऊपर वाली जनरेशन है, और उनके ऊपर वाली देखें तो ग्रैंड पेरेंट्स या मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स या पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, यही हो सकते हैं ना। तो अब इसी तरह से हम क्या करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन को हम पहले जनरेशन गैप से अरेंज करना सीखेंगे, ठीक है। और जिसका जेंडर हमें नहीं बोला है क्वेश्चन में, खुद से उसको नहीं डाल दें। जैसे इसको आप बोलोगे, इसमें लिखा है ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ, किसका जेंडर पता है, एक तो आपको ये पता है ए फादर है किसका, बी का, मतलब बी नीचे आएगा, ए ऊपर आएगा,
क्योंकि ये फादर है, ये उसका सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ए के बारे में कंफर्म पता है कि ए जो है वो क्या है, फादर है, और फादर मेल है, तो मेल के लिए हमने सिंबल चूज करके रखा है ट्रायंगल। ठीक है। दूसरा ऐसे मैंने लिखा बी इज सन ऑफ ए, बी इज सन ऑफ, तो सन किधर आएगा, नीचे, और ऊपर कौन आएगा, ए, तो बी नीचे आया, ऊपर ए आया, लेकिन बी जो है वो सन है, बी के बारे में मुझे जेंडर पता है, ए के बारे में जेंडर नहीं पता, तो मैं खुद से, ये कुछ भी हो सकता है ना, ये मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है, अगर क्वेश्चन में वहीं से लिखा हो तभी हम इसको मार्क करेंगे। ठीक है, चलो अब शुरू करो, चलो शुरू करो। पहले ऐसे ही मुझे फिगर बना के दिखाओ। ठीक है, कुछ जब तक 3-4 क्वेश्चन के, फिर हम क्वेश्चन पे आ जाए। जरा बनाओ, देखो एक क्वेश्चन इसी तरह से, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी एंड A is sister of B and B is brother of A. A is sister of B and B is brother of A. तो कैसे आएगा रिलेशन? पहली चीज सेम जनरेशन है, एक ही लाइन में आएंगे। क्या लिखा? A is सिस्टर ऑफ B, फिर कॉमा B is brother of, यही लिखा, B is brother of A। तो क्या आएगा फिर, कैसे रिलेशन बनेगी, मतलब जेंडर पता है दोनों का। क्या लिखा है? A is sister of B, A जो है वो किसकी सिस्टर है, तो A जो है इसका मुझे पता चल गया, A सिस्टर, ठीक है, सिस्टर है। और दूसरा A is sister of B, तो B है तो ब्रदर और सिस्टर हमने कहा एक ही लाइन में आएंगे, एक ही जनरेशन है तो एक ही लाइन में रखेंगे। फिर क्या लिखा है? B इज ब्रदर ऑफ, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का मुझे बताता है B जो है उसका भी जेंडर पता है। जेंडर क्या है उसका? B का जेंडर जो है B इज ब्रदर, तो ब्रदर है तो मैं इस तरह से लिख लूंगा। अगर ये हो गया ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन। अगर मैरिड वाला होता फिर हम प्लस वाला साइन यूज करेंगे, ठीक है ना, डिफरेंशिएट करने के लिए। ब्रदर सिस्टर के बीच में कोई प्लस या माइनस नहीं रखेंगे, इसका मतलब ये। अगर लिखा होता A is married to B, या लिखा हो इस तरह से, जैसे मैं बोलूं A is husband of B, ये जो है वो क्या है? A is husband of B और B is wife of A। तब कैसे बनेगा? पहला स्टेटमेंट पढ़ूंगा तो पहले स्टेटमेंट से क्या हो रहा है? A is husband of B, तो हस्बैंड और वाइफ है, क्या एक ही जनरेशन है, तो एक ही लाइन में रखेंगे, ठीक है ना। A इज हस्बैंड ऑफ B, A जो है हस्बैंड है किसका, तो A का पता चल गया, ये हस्बैंड है तो मेल है। अब वाइफ और हस्बैंड है तो बीच में प्लस, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। इधर भी मैंने A भी लिख दिया, उधर भी, तो फर्क रखने के लिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि इजी हो जाए। तो A इज हस्बैंड ऑफ B, मतलब A और B की शादी हुई है, A हस्बैंड है और B क्या है? वाइफ। तो ये वाला ऐसी वाली फिगर बनाएंगे, है नहीं? चलो एक और बना के दिखाओ, ऐसे लिखो A इज वाइफ ऑफ B, A इज वाइफ ऑफ B, A इज वाइफ ऑफ B। क्या इसमें दोनों का जेंडर पता है? हाँ जी पता है ना। कैसे? A इज वाइफ ऑफ B, इसका मतलब वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड वाइफ है तो हम प्लस करेंगे, बीच में एक ही जनरेशन। अब वाइफ कौन है? A इज वाइफ ऑफ B, A जो है वो वाइफ है। अब वाइफ है तो किसकी वाइफ है? जिसके साथ शादी हुई है, तो शादी किसके साथ हुई है? B के साथ, तो B जो है उसका जेंडर बोलने के बगैर भी हमें पता चले, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट में भी ध्यान रखना, क्या इसमें इतने में ही दोनों जेंडर पता चल जाते हैं ना। A इज सन ऑफ B, उसमें नहीं पता चल सकता, ये पता चल सकता है, तो उसमें A का स्टेटस पता चल सकता है, B का नहीं। तो सन जो है वो मदर का भी हो सकता है, फादर का भी हो सकता है। लेकिन इधर जो है A इज, क्या लिखा? A इज वाइफ ऑफ B, A इज वाइफ ऑफ B, मतलब A और B जो है वो आपस में मैरिड है, तो वाइफ कौन है? A। अगर A वाइफ है तो B जो है वो क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और बना के दिखाओ ऐसे ही। A इज सन इन लॉ ऑफ B, चलो जी अब देखूंगा मैं। सन इन लॉ समझते हो ना,
हाँ जी बोलो जी। ए इज सन इन लॉ ऑफ बी। सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये सारे एक ही जनरेशन है ना। जिस जनरेशन में सन आएगा उसी में डॉटर आएगी, जिसमें डॉटर आएगी उसी में सन इन लॉ भी आएगा, जिसमें, है नहीं, यही है। तो बनाओ कैसी फिगर बनेगी। ए इज, क्या लिखा, ए इज सन इन लॉ ऑफ बी। ठीक है, तो मुझे बोलो क्या ए और बी एक ही लाइन में आएंगे कि ऊपर नीचे आएंगे? ऊपर नीचे आएंगे ना। क्यों? ए जो है वो क्या है, ए है सन इन लॉ। ए जो है सन वाली एज गैप में आ रहा है, और किसका सन इन लॉ है? बी का। बी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो फिगर कैसे बनाओगे इसकी? ए जो है वो इधर आएगा, ठीक है। ए जो है सन इन लॉ, सन इन लॉ है तो इसका जेंडर मुझे पता है। इसका मतलब इसकी कोई बेटी होगी, और फीमेल के लिए हम यही सिंबल यूज करेंगे ना। फीमेल ये है, इसका नाम हम नहीं दिया है। तो ए की किसी के साथ शादी हुई है, जिसके साथ शादी हुई है उसका जो है पेरेंट है बी। अब अगर इसका जेंडर पता होता तब मैं क्या करता इसको, इसका जेंडर पता है, बी का जेंडर नहीं पता, तो बी को मैं इधर रखूंगा। इसका मतलब यही फिगर डायग्राम बनेगी, यही बनेगी ना। ए इज सन इन लॉ ऑफ, अगर मैं इसी तरह बोलूं ए इज डॉटर इन लॉ, ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, तो कैसी डायग्राम बनेगी? ये चीज समझना, ये हम रिश्ते कैसे बनाने, इसका डायरेक्ट इसके साथ रिश्ता नहीं है ना। ए का रिश्ता सन इन लॉ तभी बनेगा जब इसकी कोई लड़की हो। इस लड़की का ये पेरेंट है, इसका जो है ये सन इन लॉ। ठीक है, तो बस हम पहले बेस बना रहे हैं कि हम फिगर्स को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी फिगर बनाओ, ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, कैसी बनेगी? हाँ जी, ए और बी जो है, पहली चीज मुझे ये समझना है, क्या ए और बी एक ही जनरेशन के हैं कि जनरेशन गैप अलग अलग है? जनरेशन गैप क्या है? अलग अलग। ए जो है वो डॉटर इन लॉ है, ए जो है वो क्या है? डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ कौन है? मतलब ये फीमेल है, तो इसकी शादी हुई है किसी के साथ। किसके साथ हुई है? किसी मेल के साथ, जिसका नाम हमें नहीं पता। उसके पेरेंट्स हैं कौन? पेरेंट उनमें से या तो मदर हो सकती है, या तो क्या हो सकती है? फादर भी हो सकता है। तो दो में से, तो इसका ये डायग्राम बनेगा? नहीं बनेगा। जरा एक और बनाओ, इसी तरह बनाओ। ए इज मदर इन लॉ ऑफ बी, ए इज, क्या लिखा? ए इज मदर इन लॉ ऑफ बी। बोलो जी, बना दिया। कैसी बनेगी? ए इज मदर इन लॉ ऑफ बी। ठीक है, तो जनरेशन गैप, पहला चीज क्या देखना है? जनरेशन गैप। तो ए इज मदर इन लॉ ऑफ बी, ए जो है वो क्या है? मदर इन लॉ है। तो ए का जेंडर पता चल गया ना। ए है मदर इन लॉ, किसकी? बी की। मतलब बी जो है वो मैंने नीचे रखना है, ए मैंने ऊपर रखना है। बी जो है, ए जो है वो मदर इन लॉ है, किसकी? बी की। क्या बी का मुझे जेंडर पता है? तो बी की शादी हुई है। अब वो ए जो है वो क्या है? मदर इन लॉ है। मदर इन लॉ, क्या बी का जेंडर मुझे पता है? नहीं पता। तो इसकी शादी या तो मेल से हुई होगी या तो फीमेल से हुई होगी, और इसी का ये हमें नहीं पता, इसका जेंडर तो बिल्कुल नहीं पता ये मेल है या फीमेल है। लेकिन इसकी मां जो है वो कौन है? इसकी जो मां है वो कौन है? ए है। तो इसकी फिगर ये बनेगी। मतलब इधर कुछ भी हो सकता है, इधर सन बी। अब ये क्या, इसका जेंडर पता हो चलेगा, है नहीं? अगर मुझे ये पता होता है ए इज मदर इन लॉ ऑफ बी, बी का मुझे पता होता कि जैसे अभी हम कहते थे सन इन लॉ, तब इसका जेंडर मुझे पता चल जाता था। अभी इसका जेंडर नहीं पता है। बस इतना मुझे पता है कि जेंडर गैप जो है, एक नीचे वाले रहेगा, दूसरा, और मदर इन लॉ फादर इन लॉ तभी बनेंगे जब किसी की किसी के साथ मैरिज हुई होगी, तभी उसके बाद ही बनते। ठीक है, तो रिलेशन इसी तरह बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अगर इसको अगर ये मेल है तो ये फीमेल होगा, है नहीं? है ना? और ये क्या है? हाँ, अगर ये फीमेल होगी तो ये मेल होगा। जरा एक और बनाओ जी।
A is maternal grandfather of B. A is maternal grandfather of B. इसको एक चीज और भी याद रख सकते हो, जहां पे आपको जेंडर नहीं पता, जहां पे आपको जेंडर ना पता हो उसको आप स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हो, है ना, अपनी आसानी के लिए डैश से भी डिनोट कर सकते हो, स्क्वायर से भी, अलग सिंबल कुछ भी यूज कर सकते हो। तो जरा ये बना के दो, A इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी। फिगर किस तरह से बनेगी? A इज, क्या लिखा, मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ, मुझे बोलो कितनी जनरेशन आएंगी इसमें, कितनी जनरेशन आएंगी? तो सबसे नीचे कौन आएगा, मतलब 3 जनरेशन हो रही है, 1 2 3, ग्रैंडफादर तीसरी में आते हैं ना, नीचे से ऊपर जाएंगे। तो कौन है? ए इज मैटरनल ग्रैंडफादर। ए जो है वो क्या है? ग्रैंडफादर है। तो ए का जेंडर मुझे पता चल गया ना, तो सबसे ऊपर जो है वो कौन है? ए है। तो मतलब ए जो है इधर है, किसका ग्रैंडफादर है? बी का। बी का ग्रैंडफादर है। बी का जेंडर मुझे पता है? नहीं पता। लेकिन क्या इनके बीच में जो गैप है वो मुझे पता है? हाँ जी। वो क्या होगा? उसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन इतना मुझे कंफर्म पता है कि वो फीमेल है, क्योंकि वर्ड क्या लिखे है? मैटरनल, है नहीं? तो मैटरनल है तो मां की तरफ से, नहीं ये होगा ना। ये इधर इसको पढ़ो, ए इज मैटरनल, ए जो है वो मैटरनल ग्रैंडफादर है, किसका? ये इसका दादा है ना। ये कोई भी है, ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। ये इसकी मां है, मां का बाप, इसका ग्रैंडफादर हो गया ना। किस तरफ से? मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड? एक और बना के दिखाओ। A is grandfather of B. A is grandfather of B. ये चीज भी ध्यान रखना, इस चीज को आप ध्यान रखना जब भी आपके क्वेश्चन में ग्रैंडफादर लिखा हो। अगर मैटरनल है तो वर्ड मैटरनल लिखा होगा, अगर वर्ड मैटरनल मेंशन नहीं है तो समझ लेना ये पैटर्नल है, ठीक है ना। इस चीज का भी ध्यान रखना कि अगर आपके क्वेश्चन में, जैसे अभी हमने लिखा, क्या लिखा? A इज ग्रैंडफादर ऑफ B. B का जो दादा है वो कौन है? A है। तो इसका मतलब इसमें मैटरनल वर्ड यूज नहीं किया है, तो मैटरनल यूज नहीं किया तो समझ लेना ये कौन है? पैटर्नल है। तो फिर कैसे फिगर बनेगी? A जो है, A के बारे में हमें पता है ये ग्रैंडफादर है। किसका ग्रैंडफादर है? B का। मतलब B इसके नीचे एक जनरेशन छोड़ के है, इसका ग्रैंडफादर हो। इसका ये फादर या मदर होगा, और फादर या मदर का ये फादर है, ठीक है। तो अब इसमें वर्ड मैटरनल नहीं लिखा है, तो मैंने मान के चलना है ये जो मेंशन किया गया है ये कौन सा है? पैटर्नल ही है। तो फिगर इस तरह से बनेगी। क्या मुझे बी का जेंडर पता है? अब मैं पूछूं, क्वेश्चन इसी में पूछ लिया जाए, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी विद ए? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी विद ए? ऑप्शन हो सन इन लॉ, नहीं सन इन लॉ नहीं, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर, या कांट बी डिटरमाइन। कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि इसका मुझे नहीं पता है, नहीं, ठीक है। चलो एक और बना। A is the maternal uncle of B. A is, दोनों बना के दिखाओ। A is the maternal uncle of B and A is paternal uncle of B. तो किस तरह से बनेगा? A is maternal uncle of B, और दूसरा A is paternal uncle of B. कैसी कैसी फिगर बनेगी? इसमें बोलो। पहले चीज, A और B कितनी जनरेशन है? कितनी जनरेशन? नीचे वाली लाइन में कौन, ऊपर वाली में कौन? बोलो। नीचे वाली में कौन, ऊपर वाली में कौन? नीचे वाली में और ऊपर वाली में। बोलो। A इज मैटरनल अंकल ऑफ B, तो नीचे वाली कौन होगी? B। ऊपर वाली में A है, लेकिन A इसका मैटरनल अंकल है। सीधे अगर ऊपर है तो वो इसका फादर है। अब मैटरनल अंकल है, मैटरनल अंकल कौन हो गया? इसके मैटरनल है तो इसकी मां का भाई, मां का
भाई मतलब इधर मैं रखूंगा इसका जो है कोई माँ है, माँ के साथ इसका भाई। तो याद रखना है जहां पे मैरिड कपल्स होंगे वहां पे प्लस करने। क्या मामा और उसकी सिस्टर एक ही जनरेशन में आएंगे ना, तो इसका मतलब ये इसकी माँ है, इस माँ का कोई भाई है जो इसका मैटरनल अंकल है। यही फिगर बनेगी ना। इसमें कैसी बनेगी, इसमें कैसी बनेगी, ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। तो बी और ए फिर से कितनी जनरेशन है, 2 जनरेशन। नीचे कौन सा आएगा, ऊपर कौन सा आएगा, नीचे कौन, बी नीचे आ गया। क्या बी का जेंडर मुझे पता है, नहीं पता। फिर किसका, ए इज पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल हो गया, इसका कोई फादर है, फादर का भाई जो है वो कौन है, वो ए है। ठीक है ना। अगर इसमें प्लस साइन बीच में यूज कर दे तो हम समझ लेते हैं कि ये मैरिड है, लेकिन भाई भाई है तो आपने जनरेशन सीधी बनानी है। ठीक है, हाँ जी, इस चीज में ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक है, इतना समझ गए ना कि किस तरह से हमने बनाने हैं। अब आपको इजी लगेगा क्वेश्चन करना। चलो क्वेश्चन नंबर 1। अभी तक सिर्फ ये ट्राइवल थे नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखो जी। अब आपने आंसर बताना है। इफ इन ए फैमिली, इन ए फैमिली, क्वेश्चन नंबर 1 यही हो गया कोडेड पैटर्न। ऊपर आप लिख के रख सकते हो। हमने कहा कि 3 तरह के क्वेश्चन इसमें बनेंगे, एक कोडेड पैटर्न, दूसरा पजल फॉर्म, थर्ड पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फिगर। ठीक है ना। तो इसी 3 क्वेश्चन, इसी 3 से ही क्वेश्चन भी आते। चलो लिखो फर्स्ट, इन ए फैमिली ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, कॉमा सी इज सन ऑफ A, C is son of A, full stop. D is daughter of B, full stop. F is daughter of G, F is daughter of G, full stop. वापिस से बोल रहा हूं। In a family, A is father of B, full stop. C, मैं वापिस से आ रहा हूं। अच्छा, A is husband of B, C is son of A, full stop. D is daughter of B, full stop. F is daughter of G, full stop. C is father of F, C is father of F. अब क्वेश्चन है, how is A related to F? How is A related to? मैं ऑप्शन नहीं बोलूंगा ताकि आप खुद आंसर बताओ। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? ए जो है वो एफ का क्या लगता है? ग्रैंडफादर। हाँ, ग्रैंडफादर। चलो जी, बाकी बोलो। चलो ऑप्शन में अब ग्रैंडफादर आपने बोल दिया है, तो ऑप्शन अगर मैं रख दूं, नहीं मैं बोल रहा हूं, अगर ऑप्शन ग्रैंडफादर आ गया तब आप ये भी बता देना कि ऑप्शन इसका पैटर्नल ग्रैंडफादर है या मैटरनल ग्रैंडफादर। चलो जी बोलो, पैटर्नल ग्रैंडफादर। बाकी बोलो जल्दी से, स्पीड तेज होनी चाहिए, नहीं धीरे धीरे बढ़ेगी। चलो, पैटर्नल ग्रैंडफादर सबने बना लिया। जरा पढ़ो एक एक लाइन, एक बार देख लो, एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है, इन ए फैमिली ए इज हस्बैंड ऑफ बी। यहां देखो, अब देख लो, आपका टाइम हो गया नहीं। ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए जो है वो किसका हस्बैंड है? तो इसका मतलब ए मेल है और इसकी शादी हुई है बी के साथ, तो ए इज हस्बैंड ऑफ बी। यही हो गया एक लाइन। दूसरा फिर क्या लिखा? C इज सन ऑफ A, C जो है वो किसका सन है? किसका? तो सन जो है वो नीचे वाली जनरेशन है कि ऊपर वाली? C जो है सन किसका? अगर A का सन है तो वो B का भी तो होगा। इसका मतलब उसका बाप जो है A है और माँ जो है वो क्या है? तो C जो है इधर इसके ठीक नीचे लिखना है। C इज सन, सन है तो इधर लिख देंगे। ये आ गया C जो है वो क्या है? सन ऑफ, यही लिखा है C इज सन ऑफ A। देन D इज डॉटर ऑफ B, D जो है वो क्या है? डॉटर, डॉटर है किसकी? तो A की क्या लगती होगी वो? A की क्या, C की क्या लगती होगी? C की क्या लगती होगी? सिस्टर है नहीं, तो मैं सिस्टर रखूंगा तो क्या
डी हो गया इधर, ठीक है, इतना हो गया, प्लस नहीं लगाना है क्योंकि ब्रदर सिस्टर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखा है, एफ इज डॉटर ऑफ जी, एफ इज डॉटर ऑफ। अब ध्यान दो, क्या इसमें अभी तक जी कहीं पे लिखा है? जब आपको ये ऐसा दिखे कि ये वर्ड ना, इसमें एफ तो नहीं आया, एफ इज डॉटर ऑफ जी, लेकिन जी तो इसमें नहीं लिखा है, तो आप साइड को 1 मिनट के लिए लिख के रख दो। कौन डॉटर है? एफ। एफ किसकी डॉटर है? जी की। तो एफ जो है मैंने इधर लिख दिया, ये है एफ जो है नीचे आएगी, यही है ना, एफ जो है वो डॉटर है किसकी? अब जी का जेंडर मुझे नहीं पता, एक और लाइन पढ़ूंगा, क्या पता उससे मुझे पता चल जाए। लास्ट लाइन में लिखा है सी इज फादर ऑफ एफ। सी जो है वो किसका फादर है? तो सी कहां पे है? ये सी जो है ये किसका फादर है? तो ध्यान दो, सी इज फादर ऑफ एफ। सी जो है कहां पे? ये है सी, जो मेल पहले से रखा है ना, ये फादर है किसका? एफ का। तो एफ ये है, और एफ के बारे में उधर हम जानते हैं, एफ जो है वो क्या है? डॉटर है किसकी? जी की। अब जी जो इसका मतलब है, ये देखो, इसका ए बी के एक लड़का है एक लड़की है, और जी की जो है वो एफ जो है वो लड़की है। अब जी की लड़की है ना, तो सी की भी तो लड़की है ना, सी की भी एफ जो है लड़की है, इसका मतलब सी की शादी हुई है किसके साथ? जी के साथ। तो ये फीमेल है, जी का भी फीमेल पता चल गया। हमें क्या बताना था, हाउ इज ए रिलेटेड टू, ए क्या लगता है एफ का। तो यहां से पढ़ो शुरू, ये एफ है डॉटर, डॉटर के ऊपर क्या है? फादर, फादर के ऊपर ग्रैंडफादर, तो ये इसका ग्रैंडफादर है। कौन सा ग्रैंडफादर है? पैटर्नल है कि मैटरनल है? पैटर्नल है, ठीक है ना, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप करके दिखाओ। अच्छा, इसी में अगर मैं पूछूं, इसी में पहले इसी फिगर में, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, इसी क्वेश्चन फिगर यही है, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी। सी जो है बी का क्या लगता है? सन, ठीक है। अब मैं इसमें पूछूं, हाउ इज जी रिलेटेड टू, हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, हाउ इज जी रिलेटेड टू डी? सिस्टर इन लॉ है नहीं, समझ रहे हो ना, उसके भाई के साथ उसकी शादी हुई। नेक्स्ट एक और जरा इसी में पूछो, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी? डॉटर इन लॉ, ठीक है। चलो फिर समझते हो आपको रिश्तों की कदर है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब आपको रिश्तों की कदर है तभी समझ आ रहा है ना। चलो अब क्वेश्चन करना, अब धीरे धीरे अब आपको चीजें समझ आ गई कि किस तरह से अरेंज करेंगे, जनरेशन गैप किस तरह से बनाना है, मैरिड है तो प्लस का साइन, रिलेशन यही बनी, ठीक है ना। जो फर्जी रिलेशन है उस पर क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ ब्लड रिलेशन, ठीक है ना। चलो जी देखो, क्वेश्चन है ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ बी फुल स्टॉप, बी इज मदर ऑफ सी, B is mother of C, full stop. D is brother of C. D is brother of C, full stop. Then how is D related to A? How is D related to A? Very good, आपकी अच्छी स्पीड है नहीं, यही चाहिए रीजनिंग में। चलो असल में ये क्वेश्चन लिखते हैं, ये क्वेश्चन नहीं लिखता, ठीक है। और यही चीज अच्छी है, यही चीज अंग्रेजी, यही है क्वेश्चन इसी तरह लिखना है। रीजनिंग का मतलब ही यही है, आप क्वेश्चन इस तरह से लिखो। अब आपको पता चल गया ना, जैसे आपने क्वेश्चन लिखा है तो क्वेश्चन को ही तो इसी तरह बना दो, इसको हम पढ़ सकते हैं ना। जरा अगर मैं इसको पढ़ू, इसको मैं लिखूं ए इज हस्बैंड ऑफ बी, समझ सकते हैं। दूसरा मैं लिखूं सी इज डॉटर ऑफ, सी इज सन ऑफ ए, डी इज डॉटर ऑफ ए या बी, नहीं ऐसे ही लिख सकते हैं। जी जो है वो डॉटर इन लॉ है ए की भी बी की भी, या मैं बोलूं जी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, या मैं बोलूं जी इज वाइफ ऑफ सी, एफ इज सन ऑफ डी, जी या सी, है ना। चलो बोलो फिर आंसर बोलो क्या यार, पढ़ो क्वेश्चन, मैं फिगर बनाऊंगा। ए इज डॉटर ऑफ, ए इज डॉटर ऑफ मतलब ए और बी अलग अलग जनरेशन है, तो ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ, ध्यान दो इधर देख लो, ए जो है वो डॉटर है, तो ए के बारे में मुझे पता चल गया। ए डॉटर है किसकी?
बी की, क्या बी का जेंडर पता है अभी तक? नहीं पता। फिर उसके बाद सेकंड फुल स्टॉप के बाद सेकंड लाइन पढ़ो, बी इज मदर ऑफ सी, बी जो है उसका पता चल गया, बी जो है वो माँ है किसकी, तो बी के बारे में जेंडर पता चल गया, बी इज मदर ऑफ सी, सी इधर नीचे ही आएगा, किस बी की लाइन में आएगा कि ए की लाइन में आएगा? ए की लाइन में आएगा, तो मैं सी इधर रखूं या इधर रखूं? सी का जेंडर अभी नहीं पता। नेक्स्ट फिर क्या लिखा है, डी इज ब्रदर ऑफ, डी जो है वो भाई है किसका, तो डी भी इसी में है, लेकिन डी का जेंडर हमें पता है। अब भाई जो है सी जो है इसका भाई भी हो सकता है, सी इसकी सिस्टर भी हो सकती है। नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखा है, देन हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए का क्या लगता है, एक ही लाइन में ना, एक ही लाइन में है तो बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, तो ऑप्शन में अगर कजन होगा तो वो भी हो सकता है, लेकिन कजन तब होता है जब इसके चाचे का लड़का होता है। ये तो एक ही के पेरेंट एक ही दिख रहा है ना, ऊपर एक ही पेरेंट मतलब मदर है, नीचे इस मदर का ये डॉटर है, ये बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, और ये जो है डी जो है ये सन है, तो इसका मतलब ये और ये आपस में क्या लगते हैं, एक ही लाइन में है, एक ही मां के बेटे और बेटी है नहीं, तो ए जो है डी जो है वो ए का क्या लगता है, वो मेल है, तो ब्रदर बन जाएगा। अगर क्वेश्चन उल्टा होता, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो सिस्टर, ठीक है ना। चलो, और अगर होता हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, ऑप्शन फिर हम कहेंगे कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोला है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस पे तो फिगर बना के देनी आंसर बोलना है, ठीक है। चलो लिखो, P is Q's brother, P is Q's brother, full stop, R is Q's mother, R is Q's mother, full stop, S is R's father, S is R's father, T is S's mother, T is S's mother, full stop. How is P related to T? Great grandson. हो गया, बाकी बोलो ग्रेट ग्रैंडसन। चलो ऑप्शन है ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड मदर। हाउ इज P related to T? How is P related to T? आया सबका? जरा क्वेश्चन पढ़ो, बोलो जी। P is Q's brother, देखो इधर P जो है वो किसका ब्रदर है, किसका जेंडर पता चल गया। पहली चीज ये एक ही जनरेशन है ना, P is Q's brother, P is Q's brother, तो जनरेशन एक ही है ना, जनरेशन एक ही है। P जो है वो किसका ब्रदर है, ये लिखा है P is Q's, तो P जो है वो Q का भाई है, Q का, तो ये आ गया P का जेंडर मुझे पता चल गया, Q भी इसी लाइन में है, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या था, R is Q's mother, R जो है वो Q की क्या लगती है, मां, तो मां इसी जनरेशन इसी लाइन में आएगी कि ऊपर वाली, क्योंकि मां जो है वो R है, मेल फीमेल है तो ये सर्कल लगा दिया। उसके बाद S is R's, S जो है वो R का बाप है, S है तो इसका R का बाप है, तो इधर पहुंच गया। उसके बाद T जो है वो S की मां है, T जो है वो क्या है, S की मां है, तो T जो है वो ये S की मां होगी, है ना। तो अब आपको क्या बताना था, हाउ इज P रिलेटेड टू T, P जो है वो T का क्या लगता है, तो T का क्या लगता है, T का लगता है T के बेटे की बेटी का बेटा, तो क्या हो गया, इसका होता, इसका तो इसका सन है, इसका ग्रैंडसन है, इसका ग्रेट ग्रैंडसन, ये होगा ना। चलो नेक्स्ट, A is
sister of B, full stop. A is sister of B, full stop. B is brother of C. B is brother of C, full stop. C is son of D. D. C is son of D. How is D related to A? How is D related to? पक्का? वापिस से देखो क्वेश्चन पढ़ो. A is sister of B. ठीक है. B is brother of C. फिर क्या लिखा? C is son of D. And how is D related to A? How is D related to A? Cannot be determined. पक्का? चलो. अगर जेंडर से नहीं पता, ठीक है. अब अगर मैं ऑप्शन बोल दूं, मदर, सन, सिस्टर इन लॉ, तब आंसर क्या आएगा? है नहीं. कभी कभी आपको ऑप्शन, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने फिगर बनाई, हम अभी ऑब्जेक्टिव नहीं आंसर नहीं देंगे. अब फिगर बनाओ. फिगर क्या था बोलो? ए जो है वो क्या है? ए इज सिस्टर ऑफ. ए जो है वो सिस्टर है. ए ये है, ये सिस्टर है, तो किसकी सिस्टर है? बी का जेंडर अभी नहीं पता पहले स्टेटमेंट में. दूसरा बी इज ब्रदर ऑफ. बी जो है वो किसका? बी ब्रदर है किसका? अब सी का जेंडर नहीं पता. फिर आगे बढ़ेंगे. सी इज सन ऑफ डी. सी जो है इसका जेंडर पता चल गया. सी जो है वो सन है किसका? डी का. तो हमें क्या बोलना था? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए. अगर ऑप्शन हो, इस क्वेश्चन को ध्यान दो. अगर इसको अब ऑप्शन में हो, एक हो फादर, सेकेंड ऑप्शन हो मदर, थर्ड ऑप्शन हो सन, और फोर्थ ऑप्शन हो डॉटर, और पांचवा ऑप्शन हो कांट बी डिटरमाइन. ठीक है. तो आंसर क्या आएगा? कांट बी डिटरमाइन. ठीक है ना. क्यों? ये मदर भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है. अगर इस तरह का ऑप्शन, अगर ऑप्शन इस तरह से हो, फर्स्ट ऑप्शन फादर, सेकेंड ऑप्शन सन, थर्ड ऑप्शन डॉटर, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव, तब आंसर क्या आएगा? तब फादर. क्योंकि हमें आंसर में मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना होता है. तो इसमें तो मदर है ही नहीं, मदर तो दिया नहीं है. तो नन ऑफ द अबव से अच्छा है कौन? फादर. क्योंकि इतना तो मुझे पता है पेरेंट में से ही एक है. अब पेरेंट में क्वेश्चन ने फादर दे दिया है तो वही है. अगर कांट बी डिटरमाइंड है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कांट बी डिटरमाइंड. अगर कांट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में नहीं हो, या ऐसे ऑप्शन दिए हो मदर, डॉटर, सन और डॉटर इन लॉ या ग्रैंड मदर, कुछ भी दिया हो, तब आंसर क्या आएगा? तब मदर. ठीक है ना. इस चीज का ध्यान रखना है कि ऑप्शन भी देखने हैं आपने. अभी तो हम ऑप्शन नहीं देखते हैं, जब हम पीडीएफ पे प्रैक्टिस करेंगे तब हमने ऑप्शन भी देखने हैं कि कांट बी डिटरमाइन तब है जब इसका इतना मुझे कंफर्म, क्या मुझे इतना कंफर्म ये नहीं पता कि जो हमें क्वेश्चन था हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो मुझे डी और ए का रिश्ता बताना है. डी ए का क्या लगता है, इतना तो मुझे कंफर्म पता है. जो डी है वो पेरेंट है. पेरेंट में या तो मदर हो सकता है या तो क्या हो सकता है. अगर मेरे ऑप्शन में पेरेंट में से कोई एक है तो वही मोस्ट अप्रोप्रिएट. अगर दोनों दिए हुए हैं, फादर भी दिया है, मदर भी दिया है, और सी एंड डी कांट बी डिटरमाइंड भी दिया हुआ है, तब मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा? कांट बी डिटरमाइंड. क्योंकि हमें 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं क्योंकि जेंडर का हमें नहीं पता. ठीक है. तो इस चीज का भी ध्यान रखें. चलो नेक्स्ट लिखो एक और क्वेश्चन. B is brother of A. B is brother of A and B's only daughter and B's only daughter नहीं लिखना, B's only sister and B's only sister is mother of C.
full stop. D is maternal. D is maternal grandmother of C. वापिस से क्वेश्चन बोल रहा हूं. B is brother of A and B is apostrophe S. ठीक है ना. B's only sister is क्या लिखा? मदर ऑफ सी. एंड B's only sister मतलब B की अकेली बहन है, वो मां है किसकी? C की. इज मदर ऑफ C. फुल स्टॉप. देन D is maternal grandmother of C. D is क्या लिखा? D is maternal grandmother of C. Full stop. How is A related to D? How is A related to D? क्या आएगा? याद रखना इसमें एक वर्ड आया एंड, है ना. अभी तक फुल स्टॉप चल रहे थे. आगे हम देखेंगे एंड की जगह बट वाइल भी यूज किया जाता है. फर्स्ट पर्सन के लिए जब यूज किया जाएगा ये एंड बट वाइल, ये मैं लिखा होगा, ये कल वाली क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे कि एंड बट वाइल ऐसे वर्ड हैं, ये फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे. इसी तरह हुज, हुम, दैट, ये सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. चलो अब क्वेश्चन बनाओ. आंसर क्या है? डॉटर. सबका सन डॉटर बोलो. सन डॉटर है. डॉटर तकरीबन सही है. बोलो क्या है? पढ़ो क्वेश्चन. B is brother of A. बी जो है वो ब्रदर है किसका? A. ध्यान देना. बी इज ब्रदर ऑफ ए. बी जो है वो ब्रदर है किसका? ए का. तो बी जो है लिख दिया, ब्रदर है तो जेंडर स्पेसिफिक है. बी इज ब्रदर ऑफ ए. ए का जेंडर मुझे नहीं पता. फिर उसके बाद B's only sister. बीज ओनली सिस्टर. बी की ओनली सिस्टर मतलब उसकी एक ही बहन है. तो ये इसका मतलब ए इसका क्या लगता है? इससे क्लियर पता चल जाता है ना. बीज ओनली सिस्टर क्या लिखा है? बीज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी. बीज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी. क्या इससे मैं बना सकता हूं? बी की कोई सिस्टर है ना. जो बी की कोई सिस्टर है वो सिस्टर है मां किसकी? सी की. तो सी ये आ गया नीचे, इसकी सिस्टर है. सिस्टर फिर वो ए भी हो सकता है या कोई दूसरा भी हो सकता है. नेक्स्ट पढ़ो. D is maternal grandmother of C. D is maternal. Grandmother of C. D is maternal grandmother of C. C. D जो है maternal grandmother है किसकी? तो मतलब इसकी ग्रैंडमदर होगी ना. इसकी C जो है C के बारे में कुछ जेंडर पता था? नहीं. तो C के हमें ये बोला था B is only sister है ना. उसकी क्या लगता है? C जो है उसका क्या है? डॉटर बोला था, कुछ बोला था? B's only sister is mother of C. अच्छा. B is only sister is mother of C. ना इसका पता ना, इसका पता. लेकिन अब D के बारे में बोल दिया. D जो है वो क्या लगती है? D जो है मैटरनल ग्रैंड मदर है. D है ग्रैंड मदर. तो D है मैटरनल ग्रैंड मदर किसकी? C की. तो C की आ गई. उसके बाद क्या बोला है? हमें क्या बताना था? हाउ इज A related to D, यही बोलना था. तो क्या आएगा? हाउ इज A related to D. ठीक है. तो ओनली सिस्टर से ध्यान रखना है. जो ये ओनली लिखा है इसका मतलब और कोई भाई बहन भी इसका नहीं है. तो ये जो जगह खाली है इसमें वही A है. ठीक है. तो हमें क्या बताना था फिर? हाउ इज A related to. तो D का A के साथ क्या रिश्ता है? डॉटर है. ठीक है ना. हाँ जी, ये याद रखना. अगर उसमें ओनली वर्ड ना लिखा हो, ओनली सिस्टर ना लिखा हो, तब हमें फिर जेंडर के बारे में सोचना था. उसने लिखा है डी की जो है बीज ओनली सिस्टर, उसको सिर्फ एक ही बहन है. उसी की जो है सी जो है वो क्या है? वो जो है वो सी की मां है. ये लिखा था ना, वो सी की क्या है? मां. और ओनली सिस्टर मतलब ओनली सिस्टर का मतलब हो गया जहां पे भी. अब ये भी याद रखना है क्वेश्चन में, अगर ओनली सिस्टर लिखा है या ओनली ब्रदर लिखा है, इसका मतलब इसके बगैर इसका कोई बहन भाई नहीं. ठीक है. हाँ जी. इसमें क्या लिखा था? कहां पे? अच्छा, आप बोल रहे हो अगर ओनली ब्रदर लिखा हो, हाँ, फिर सिस्टर भी हो सकती है. अब इसमें क्या लिखा है कि मां भी साथ में. ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी. हाँ. चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ऐसे लिखा. तो आंसर डॉटर.
लिखो जरा, E is sister of B, E is sister of B, full stop. A is father of C, full stop. B is son of C, B is son of C. मैं वापस से क्वेश्चन बोल रहा हूं, E is sister of B, full stop. A is father of C, full stop. B is son of C. Then how is A related to E? How is A related to E? A और E का क्या रिश्ता है? Grandfather. हाँ जी, Grandfather. A, how is A? A क्या लगता है? ग्रैंडफादर. बाकी बोलो, पक्का ग्रैंडफादर? हाँ, वापस से क्वेश्चन बोलो, सुन लो. E is sister of B, E is sister of B, full stop. A is father of C, A is father of C, full stop. B is son of C. Then how is A related to C? E. बोलो जी. ग्रैंडफादर. जरा फिगर बनाओ, कैसे बनाई? B is sister of B. क्या पहला स्टेटमेंट? B is sister of B. पहला एक E. E. E is sister of B. E जो है वो सिस्टर है. किसकी सिस्टर है? B. B है. तो B का भी जेंडर नहीं पता. फिर क्या लिखा है? A is father of C. A is father of C. अभी C भी नहीं ना कहीं पे, तो A और C में इधर रख देता हूं. A जो है ये फादर है. किसका फादर है? C. C का. आगे B is son of C. B जो है वो क्या है? सन है. किसका? C. C का. ध्यान दो, A और C साइड को रखे थे ना. अब जो ही मुझे C का रिश्ता किसके साथ पता चल गया, क्या बोला है? C. क्या लिखा है? B is son. B जो है ये सन है, तो B को सन बना दो. किसका सन है? C. C का. तो C वो है, और C का तो पेरेंट जो है उसका भी मुझे पता है, वो कौन है? A है. तो ये बन गई फिगर, है नहीं? तो आंसर क्या आएगा? हमें क्या बताना था? हाउ इज E related to? ये बोल, हाउ इज A related to E? हाउ इज A related to E? तो A जो है E का क्या लगता है? E का क्या लगता है? हाँ जी, Grandfather. E के भाई का, है नहीं? Dada. दादा. तो E के भाई का दादा है, तो E का भी क्या हुआ? Dada. है ना? यही होगा ना. E के भाई का दादा वो है तो इसका भी दादा होगा. तो ग्रैंडफादर आंसर. ठीक है, चलो रिश्तेदारों के घर जाया करो, तभी ये बनेंगे रिश्ते अच्छे, है नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो. एक और लिखो, जरा एक और लिखो. A is brother, A is brother, A is B's brother लिख देना. A is B's brother. A is B's brother. A जो है वो किसका भाई है? B का भाई है. कॉमा, C is A's mother. C is A's mother. Comma, D is C's father. D is C's father. Comma, E is B's son. E is B's son. E is B's son. Full stop. How is D related to A? A. How is D related to A? Maternal grandfather. E या A. How is D related to A? Maternal. Maternal grandfather. grandfather. मैटरनल लिखा होगा क्वेश्चन में तब मैटरनल, ना लिखा हो तो ग्रैंडफादर. जब कुछ ना लिखा हो तो समझ लेना है ये कौन से तरफ से है ना. जब लिखा हो तो, जब कुछ ना लिखा हो तो पैटर्नल हो सकता है ना. डिपेंड करता है आंसर पे. अब ये फिर जिस तरफ से होगा उसी तरह. जरा क्या बनाया आपने? सबका आया? सबका आया? बोलो जी. ए क्या लिखा है? ए इज बीज ब्रदर. ए इज बीज ब्रदर मतलब ए इज ब्रदर है नहीं. बी इज ब्रदर ऑफ ए. तो ए इज, ए जो है वो किसका भाई है? बी. तो बी के बारे में नहीं पता, लेकिन ए के बारे में मुझे पता चल गया. ए जो है वो बी का भाई है. ठीक है, फिर क्या लिखा है? सी इज एज मदर. सी जो है वो क्या है?
ए की माँ है, सी के ऊपर माँ ऊपर वाली जनरेशन है, तो सी जो है वो माँ है ए की, हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर, डी जो है वो किसका बाप है, सी का, डी इज सीज फादर, सी ये है तो इसका फादर जो है वो क्या है, डी है। उसके बाद क्या लिखा है, ई इज बी सन, ई जो है वो किसका सन है, बी का, ई किधर है, अभी नहीं लिखा है, ई जो है वो बी का सन है। तो ध्यान दो, ए जो है ये है, ए और बी का रिश्ता पता था ना पहले, ए और बी जो है, इसका ए तो पता है बी है, लेकिन बी जो है इसका नहीं पता। अब क्या लिखा है साथ में, ए इज, क्या लिखा लास्ट में, ई इज बी सन, ई जो है वो किसका सन है, बी का, तो ई जो है वो इधर है, ये सन है किसका, बी का। ठीक है, अब आपको बोलना है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी किस क्या लगेगा इसका, डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू, तो इतना तो हम समझते हैं कि कौन सी जनरेशन है, ये जो है ये आपस में क्या लगते थे, इसका रिश्ता तो नहीं पता था, ए जो है वो बी का ब्रदर था, लेकिन ये बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। ऑप्शन पे अगर ये जेंडर होता, मुझे जेंडर लिखा होता फीमेल तो पैटर्नल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मेल लिखा होगा तो मैटरनल, अब इसमें जेंडर ही नहीं लिखा है तो ग्रैंडफादर सीधे आंसर आ जाएगा, आएगा कि नहीं। ये इसका पेरेंट, बी जो है इसके पेरेंट है, और ये पेरेंट का क्या है, माँ का बाप, तो ग्रैंडफादर। ठीक है ना, चलो जी, ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रैंडफादर, हाँ लिखा है, डी और ए के बीच में क्या लिखा है, हमें बोलना है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ये है तो ग्रेट ग्रैंडफादर है नहीं, ग्रैंडफादर, अच्छा ए का बोलना है, ये नहीं बोलना है, ए बोलना है, तो ये इसका क्या लगता है, ये बन गया इसका मैटरनल ग्रैंडफादर है नहीं, ये इसका क्या लगता है, ए का डी क्या लगता है, ए की माँ का बाप, तो ए की माँ का बाप क्या हो गया, मैटरनल ग्रैंडफादर। चलो जी नेक्स्ट देखो ए इज बी सिस्टर, ए इज बी सिस्टर, कॉमा सी इज बीज मदर, सी इज बीज मदर, कॉमा डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर, E is D's mother, C is, पहले वापस से मैं क्वेश्चन वापस से पढ़ रहा हूं वरना इधर उधर हो जाएगा है नहीं, A is B's sister, यही लिखा है, कॉमा C is B's mother, फिर कॉमा D is C's father, कॉमा E is D's mother, then how is A related to D? हाँ जी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हो गया पक्का, ग्रैंड डॉटर आ गया सबका, जरा किसका नहीं आया, किसने अभी तक फिगर नहीं बनाई, हाँ अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे है नहीं, मैटरनल साइड से भी हो सकता है, पैटर्नल साइड, डिपेंड करता है क्वेश्चन की वर्डिंग पे। ठीक है ना, यूजुअली ग्रैंड डॉटर है नहीं, ग्रेट ग्रैंड, उसमें ये नहीं आता है, मैटरनल ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन में लिखेंगे, उसमें मैटरनल पैटर्नल नहीं लिखते। ठीक है ना, उसमें सीधे ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर। क्या लिखा है जरा पढ़ो, हाँ ए इज, ए जो है वो बी की सिस्टर है, सी इज मदर ऑफ, सी जो है वो माँ है बी की, हो गया। उसके बाद डी जो है वो सी का बाप है, हो गया। ई जो है वो क्या है, ई जो है वो डी की माँ है। फिर क्या बताना था, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो यहां से आओ डी की बेटी की बेटी, तो क्या होगी, बेटी की बेटी होगी पोती है नहीं, ग्रैंड डॉटर। अगर इसकी पूछते ई की, तो ई और ए का रिश्ता क्या है, अब इज ए रिलेटेड टू ई, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ठीक है ना, यही होगा ना। एक लास्ट क्वेश्चन,
चलो अब ये अगर आपने कर दिया, समझो आपने पहली मंजिल पार कर ली। इसी को प्रैक्टिस करना, फैमिली ट्री बना के रखना, फिर पॉइंटिंग वालों में इजी हो जाएगा। ठीक है ना? चलो देखो जी, F इज ब्रदर ऑफ A, F इज ब्रदर ऑफ A, comma, C is daughter of A, C is daughter of A, comma, K is sister of F, K is sister of F, comma, G is brother of C, G is brother of C, full stop. Who is uncle of G? F सर F हो गया। Who is uncle of G? F है नहीं? वेरी गुड। तो ऐसे ही करना है, क्वेश्चन देखते ही आंसर है नहीं, ऐसे ही स्पीड जो ही आप प्रैक्टिस करोगे खुद ब खुद स्पीड आती जाएगी। मादिया समझ नहीं आया फिर आप क्यों स्लो? आप इधर यही है ना, मैंने अभी बोला था ना, आप अपनी कजन से दूर दूर भाग गए तभी ये है नहीं। चलो जरा बनाओ इसको, कैसी फिगर बनाई, क्या लिखा था? हाँ, F जो है वो ब्रदर है, किसका ब्रदर है? A का। तो A का तो ये भाई का भी भाई हो सकता है और बहन का भी भाई हो सकता है नहीं? तो लिख दिया F इज ब्रदर ऑफ A। उसके बाद C इज डॉटर ऑफ A, C जो है डॉटर है A की, तो नीचे को आना है। C जो है डॉटर है A की, तो यहां आ गया। उसके बाद K इज सिस्टर ऑफ F, K जो है वो सिस्टर है किसकी? F की। तो F ये है, इसकी सिस्टर कौन है? K। तो K इधर आ जाएगी इसकी सिस्टर, और G जो है वो ब्रदर है किसका? G जो है वो इधर आ जाएगा, G जो है इसका भाई है C का। फिर क्या बोलना था? Who is uncle of G का चाचा कौन सा है, जिसके बारे में जेंडर पता है? A के बारे में जेंडर पता है? नहीं पता। F K के बारे में जेंडर पता है? हाँ, फीमेल है, तो वो तो अंकल नहीं हो सकता। इसका मतलब इसके ऊपर तो एक ही जेंडर लिखता है, तो वो F है। ठीक है ना? तो हो गया है नहीं? ये G इधर ना बनाओ, इधर बना, ताकि आपको G ऐसा ना लगे उसके नीचे मैंने बना दिया। तो ये F का, अगर इसका बेटा बेटा देखिए, जैसे मैं वापस से बनाऊं, अब फिर से वापस क्वेश्चन बोलो। F जो है वो ब्रदर है किसका? A का। हो गया। C जो है वो डॉटर है किसकी? जो फादर मदर होगा, डॉटर, जैसे अगर फादर और मदर है उनकी तो मैरिज है, अगर सन है तो सन मदर हो या फादर हो उसके ठीक नीचे लिखना, सन भी डॉटर भी। अगर पैटर्नल है तो फिर उधर को लिखना। ठीक है? जैसे मैं बोलूं ये जो है, मैं इधर लिखूं A जो है वो B का फादर है, A जो है वो B का क्या है, तो इस तरह से लिखेंगे। अगर मैं लिखूं A जो है A इज अंकल ऑफ B, A इज अंकल ऑफ, तो इसका मतलब हो गया B का अंकल है तो ऊपर वाली जनरेशन है, तो B का कोई अंकल है। अब पैटर्नल अंकल लिखा होगा तो बाप का भाई होगा, तो A का कोई बाप है, उसके भाई जो है उसका प्लस नहीं, उसका भाई जो है वो कौन है? B है। ठीक है ना? या A है। तो इस तरह से करेंगे। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या लिखा है? F जो है वो भाई है किसका? A का, इतना लिखा। उसके बाद C इज डॉटर ऑफ, C जो है वो डॉटर किसकी है? C कहां पे लिखेंगे? डॉटर A की, तो A के ठीक नीचे इसकी डॉटर लिखेंगे, तो C जो है इसकी डॉटर हो। उसके बाद क्या लिखा है? K इज सिस्टर ऑफ, K जो है वो सिस्टर है F की, तो K है सिस्टर F की। आप इस साइड में भी रख सकते हो, ये F है इसकी सिस्टर, चलो मैं इधर रख दूं, ये K है, K जो है वो क्या है? सिस्टर किसकी? F की। तो एक ही जनरेशन में आएंगे ना? हाँ जी। फिर G जो है वो भाई है किसका? C का, तो मैं इसको भी साइड को ही रखूंगा। G जो है वो भाई है किसका? C का। अब ये नहीं बोला है ये किसका बेटा है किसका नहीं, अगर किसी का बोला होता तो उसके नीचे रख दिया, तो साइड को रखते। तो G जो है इसका। अब मुझे बोलना है हु इज अंकल ऑफ G, तो G का अंकल कौन है? जो ऊपर वाली लाइन में मेल होगा।
ऊपर वाली लाइन में ये फीमेल है तो ये नहीं हो सकता, इसके लिए सी एंड डी कांट बी डिटरमाइन, और ये जो है इसका कंफर्म पता है ये मेल है, तो यही आंसर बनेगा। ठीक है ना, चलो जी इतना समझ आया। इसको क्या टर्म देंगे सर? हाउ इज के, रिलेटेड टू जी? तो के जी की क्या लगती है? हाँ वो लगती है, वो आंट नहीं लगेगी, वो आंट भी बोल सकते हैं अगर ऐसे, तो आंट दोनों भी हो सकते हैं। इधर हम मामा मामी के लिए भी आंट यूज करते हैं, है ना, चाचा चाची के लिए भी यूज आंट ही करते हैं, है ना, बुआ के लिए क्या होगा? उसके लिए भी हम आंट ही इधर यूज करेंगे। ठीक है ना, इसमें बस इतने ही रिश्ते बने, वो हमने इधर ज्यादा खींच खांच के बनाए हैं। ठीक है, तो वैसे नहीं पूछे आपको, अंकल आंट यही होगा, है नहीं। तो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको के फीमेल है, तो फीमेल वाला रिश्ता ही दिखेगा, नहीं दिखेगा। चलो जी फिर ठीक है, इतना ही।